हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 मई और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, सूदी रमन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को चीन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सूदी रमन कप 2025 को चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर जीत लिया है और इस बार का यह फ्रेंड्स 18वां संस्करण था और चीन ने इसे 14वीं बार जीता है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जियामिन चीन में आयोजित किया गया था और कब से कब तक किया गया? तो 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया और इसका पहला संस्करण फ्रेंड्स 1989 ईस्वी में आयोजित किया गया था और जीता किसने था? तो इसे इंडोनेशिया ने जीता था। ओके, तो अभी आप याद रखेंगे सूदी रमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है और किसको हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर 14वीं बार यह खिताब चीन ने जीता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लॉरेंस वोंग ने मई 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। उनकी पार्टी पीपुल एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें जीती है। यह फ्रेंड्स लगातार 14वां मौका है जब पीपुल एक्शन पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है। आपको बता दें फ्रेंड्स, लॉरेंस वोंग पिछले साल मई 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग के पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, एंथनी अल्बजीन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बजीन एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स हुए चुनाव में लेबर पार्टी ने फिर से जीत हासिल कर ली है। लेबर पार्टी को फ्रेंड्स 89 सीटों में जीत हासिल हुई है, वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 36 सीटें पर जीत मिली है। आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बजीन 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले यह पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, एंथनी अल्बजीन, जो ऑस्ट्रेलिया में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? तो इसे गोल्ड सिक्का कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में सोने के लेन देन के परिदृश्य को बदलने वाली एक क्रांतिकारी पहल के तहत हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत के एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है, जो फ्रेंड्स सोने की खरीदारी, बिक्री, पिघलाने और शुद्धता परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इस ATM में फ्रेंड्स उपयोगकर्ता सोने को खरीदने या जमा करने के बाद उसे तुरंत पिघलाकर उसकी शुद्धता जांच कर सकते हैं। अब इसे किस कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है गोल्ड सिक्का कंपनी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत कृतिका रेड्डी ने की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से AI किरण पहल का शुभारंभ 21 अप्रैल 2021 को किया गया। इस पहल की शुरुआत फ्रेंड्स कृतिका रेड्डी ने की है। इस पहल के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाना इस पहल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत ने एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 43 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल थे। यह चैंपियनशिप फ्रेंड्स 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक
अम्मान इसे जॉर्डन में आयोजित किए गए थे। और इस बार की अगर संस्करण की हम बात करें तो इस बार का यह पहला संस्करण था। अब शीर्ष 3 देशों की रैंकिंग की अगर बात करें तो पहले स्थान पे कजाकिस्तान रहा जिसने कुल 44 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण, 15 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल था। वहीं दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा जिसने कुल 42 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल था। वहीं तीसरे स्थान पे भारत रहा जिसने कुल 43 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल था। तो अभी आप याद रखेंगे भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए अनुराधा प्रसाद को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अनुभवी सिविल सेवक और भारत सरकार की पूर्व सचिव अनुराधा प्रसाद को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इन्हें शपथ किनके द्वारा दिलाई गई है? तो इन्हें फ्रेंड्स आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुरेश चंद्रा का स्थान लिया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, अनुराधा प्रसाद यह भारतीय रक्षा लेखा सेवा की 1986 बैच की अधिकारी हैं। तो इनका आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, अनुराधा प्रसाद, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वही फ्रेंड्स, भाजपा सांसद वैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और यह नियुक्ति फ्रेंड्स 1 मई 2025 से लागू हो गई है और यह समिति 2025-26 के कार्यकाल के लिए 30 अप्रैल 2026 तक कार्य करेगी। यानी यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, जिसमें भाजपा सांसद संजय जायसवाल को संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वहीं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष वैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया है। ओके, बाकी प्राक्कलन समिति के बारे में नीचे दिया गया है, आप लोग उसको एक बार पीडीएफ थ्रू रीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए दिव्या शर्मा को नियुक्त किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। वह फ्रेंड्स अंडमान निकोबार कमान के पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्कृष्ट में तैनात है और INAS 318 स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देने और दुनिया भर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार फ्रेंड्स इस दिवस को 3 मई 1993 में मनाया गया था। ओके, और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। अगला प्रश्न है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स 13 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दुनिया में पुलिस, साइबर क्राइम और पब्लिक सेफ्टी पर नए विचार और टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और संस्करण की अगर बात करेंगे हम तो इस बार का यह 4था संस्करण है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इस बार यह 6 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल, एथलेटिक्स के प्रति रुचि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को उजागर करना है। और यह दिवस फ्रेंड्स पहली बार 1996 में मनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे गोवा एफसी ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गोवा एफसी ने 3 मई 2025 को ओडिशा में खेले गए फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता है। और इस बार का यह 5वां संस्करण था। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी किसके थ्रू इसको आयोजित किया जाता है, तो इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सन 2018 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस प्रतियोगिता को फेडरेशन कप की जगह शुरू किया था। और यह भी आप लोग जानते रहे, कलिंगा सुपर कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका पहला संस्करण सन 2018 में आयोजित किया गया था। वहीं विजेता बेंगलुरु एफसी थी, रनर अप पूरी बंगाल की टीम थी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत ने 2025 मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में 130वां स्थान हासिल किया। भारत फिर वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जहां फ्रेंड्स उसका HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। अच्छा, अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा, 5वें स्थान पे जर्मनी रहा और दक्षिण सूडान फ्रेंड्स यह सबसे निचले स्थान पे, जिसका HDI स्कोर 0.388 रहा। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो चीन 78वें स्थान पे, श्रीलंका 89वें, भूटान 125वें, बांग्लादेश 130वें और भारत फ्रेंड्स 130वें स्थान पे ही है। नेपाल 145वें स्थान पे, म्यांमार 150वें और पाकिस्तान 168वें स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 मई 2025 को यमन के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, सलीम सालेह बिन ब्रिक यह 2019 से यमन के वित्त मंत्री थे। अब यमन की अगर बात करें तो यमन फ्रेंड्स यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। यमन की राजधानी सना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यमन कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की मुद्रा यमनी रियाल है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति रशद अल अलीमी है। और यमन के पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर में इसके सऊदी अरब है और पूर्व में ओमान स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स यमन की तट रेखा अरब सागर और अदन की खाड़ी से लगती है। और ये है यमन का मैप। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स भारत को वैश्विक रचनात्मक और डिजिटल उद्योग में अग्रणी बनाना है। और यह परियोजना फ्रेंड्स एक ऐसा मंच है जहां डिजिटल कंटेंट निर्माण, फिल्म निर्माण, गेमिंग, एनिमेशन, मेटावर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित रचनात्मकता को एकीकृत किया गया है। तो अभी आप याद रखेंगे, भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रवीण सूद। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्रवीण सूद ने फ्रेंड्स 25 मई सन 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए CBI निदेशक के पदभार संभाला था। उनका वर्तमान कार्यकाल फ्रेंड्स 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वह मई 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ओके,
और बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की, तो सीबीआई फ्रेंड्स भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अंगोला बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। ओके, इसको आप लोग वर्ल्ड लाने की कोशिश समझिएगा। बस आप लोग इतना जानते रहिए कि अभी हाल ही में अंगोला यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना है। ओके, बाकी हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो यह फिर से एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना। और 30 मार्च 2015 को फ्रेंड्स भारत और फ्रांस में संयुक्त रूप से जलवायु पेरिस सम्मेलन में इसे लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना 30 नवंबर सन 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक आशीष खन्ना है और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 123 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसे भारत ने लॉन्च किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत ने आधिकारिक तौर पर चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत की है, जो डिजिटलीकरण की दिशा में यात्रा के लिए एक बड़ा कदम है। अब ये जो नया पासपोर्ट है ना फ्रेंड्स, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप और बायोमेट्रिकल डेटा से लैस है। ओके, और इस कदम के साथ ही फ्रेंड्स भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की शामिल हो गया है, जो पहले ही उन्नत ई पासपोर्ट तकनीकी अपना चुके हैं। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी वेस्ट इंडीज। तो अभी 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2013 में फ्रेंड्स उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पदार्पण मैच खेला था। और आखिरी टेस्ट मैच फ्रेंड्स दिसंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला था। और रोहित शर्मा ने फ्रेंड्स 67 टेस्ट मैचों में 4301 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 शतक शामिल है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रहा, जो उन्होंने अक्टूबर 2019 में रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और उनके सम्मान में फ्रेंड्स एक सड़क और झील का नाम भी रखा गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, बोडोफा उपेंद्र नाथ यह बोडो समुदाय के सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें आदिवासी पहचान, अधिकारों और संस्कृति संरक्षण के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें जाना जाता था। अब बोडोफा की बात करें तो जिसका अर्थ होता है बोडो का पिता। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण में सुधार करना है। और यह प्रणाली फ्रेंड्स उपग्रह डेटा, AI और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करती है। तो अभी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स भारत को वैश्विक ट्रांसशिपमेंट बाजार में आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट द्वारा विकसित यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ अमित शाह ने किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हील्ड जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्थी लिवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएट लिवर डिजीज प्रिवेंशन होता है। और इस पहल का फ्रेंड्स शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह फ्रेंड्स दुनिया की पहली बहुक्षेत्रीय रणनीति है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड लिबर्टी साइंसेस ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स यकृत रोगों की रोकथाम, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और नीति सुरक्षा को एकीकृत करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स राज्य के हर जिले में कम से कम एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृत के एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न है, जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 151 है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भारत 151वें स्थान पे रहा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों की लिस्ट में 151वां स्थान मिला है। अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे फ्रेंड्स पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और पिछले वर्ष फ्रेंड्स 2024 में भारत की रैंक 159वीं थी और इस बार इंडेक्स में एरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर और नॉर्वे यह पहले स्थान पर रहा। अब टॉप 3 देशों की रैंकिंग की अगर बात करें तो पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड रहा। वही निचले 3 देशों की रैंकिंग अगर बात करें तो एरिट्रिया यह 180 स्थान पे, सीरिया 179वें और चीन 178वें स्थान पर रहा। बाकी पड़ोसी देशों की रैंकिंग यहाँ पर हमने मेंशन की है, आप लोग उसको एक बार पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितने की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 11,098.81 किलोमीटर की गई है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 मई 2025 को बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रेंड्स 2025 की मेजबानी बिहार 4 से 15 मई 2025 तक कर रहा है और यह पहली बार फ्रेंड्स है जब बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है और इसका शुभंकर फ्रेंड्स गज सिंह है, जिसमें गज हाथी और सिंह शेर का संयोजन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का निधन कितने वर्ष में हुआ है? तो 128 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में निधन हो गया। वे 128 वर्ष के थे। ओके, और योग के माध्यम से फ्रेंड्स समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें सन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय ग्रेडली कोच प्रोफेसर सनी थॉमस की कितनी वर्ष की आयु में निधन हुई है? तो इनकी मृत्यु 83 वर्ष की आयु में हुई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में समुद्र से निकलने वाला सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो यह प्रोजेक्ट इंग्लैंड में शुरू हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन फ्रेंड्स केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। और इस सम्मेलन का विषय रहा नए दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, विश्व थैलीसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक रक्त विकार थैलीसीमिया के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन फ्रेंड्स रोग की शीघ्र पहचान, निवारक उपायों और रोगी केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। और पहली बार यह दिवस फ्रेंड्स 1994 में मनाया गया था। वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है थैलीसीमिया के लिए एकजुट हों, समुदायों को एकजुट करें, रोगियों को प्राथमिकता दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की गई है? तो यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा निकारागुआ के द्वारा की गई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस गैल्वर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक फुटबॉलर थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और 1978 में विश्व कप जिताने वाले टीम के सदस्य लुइस गैल्वन का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे और पिछले कुछ सप्ताह से फ्रेंड्स मलेरिया से वो संघर्ष कर रहे थे। और 77 वर्ष की आयु फ्रेंड्स लुइस गैल्वन का 5 मई 2025 को अर्जेंटीना के कोडोरबा शहर में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 9 मई 2025 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं क्रम की जयंती मनाई गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति शुरू की है? तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य फ्रेंड्स रेंज की चिंता को कम करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने फ्रेंड्स इस पहल के लिए 1995 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्त पोषण से दुगना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा युगांडा के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग वर्ल्ड लाइनर रिक्वेस्ट समझिएगा। बस आप लोग इतना जानते रहिए कि अभी हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा युगांडा के द्वारा की गई है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।